अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं, सनातन धर्म के बुक्स के हवाले से वीडियो है। देखते हैं क्या जानकारी मिलती है इसके ऊपर। हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा कि कैसे हमारे वेदों के अंदर जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम विकसित किए हैं, ये सब बहुत विकसित रूप में हमारे वेदों में उपस्थित पहले से ही है। विज्ञान के शुरू होने से हजारों साल पहले से वो ज्ञान वेदों में है। इसके विषय में हमने कुछ चर्चा की और आज की इस कक्षा में उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य उदाहरण कि हमारे वेदों में किस प्रकार महान विज्ञान टेक्नोलॉजी ये सब है। और केवल इतना ही नहीं कि बल्कि उसके आगे इस महान जो हमारी धरोहर है वेद, उसके अंदर सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, सबसे बड़ा विज्ञान क्या है जो वेदों के अंदर दिया है ना। ये हमारे आज के इस कक्षा का विषय रहेगा। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण और देखें जो कि स्पष्टता ये इंगित करता है कि जो हमारे वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो कुछ भी मनगढ़ंत नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे वो यथार्थ में उपस्थित हैं, सही सिद्ध हो रही हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दिए, कोई भी चीज़ है वो मूव करती है, चलती है, तो उसके लिए क्या नियम है, अलग अलग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन अगर हम अपने वेदों में देखें तो ये जो लॉज हैं, अलग अलग नियम हैं, ये न्यूटन से कई हज़ार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। जैसे कि कन्नड़, आचार्य कन्नड़, वो जो हैं इस लॉज ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विषय में कहते हैं, संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, जिसका अर्थ है इन द एब्सेंस ऑफ संयोग कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल फोर्सेस एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू गुरुत्व मास। छठी शती में अंदर, बीसी के अंदर ये उन्होंने कहा कि अगर कोई बाह्य शक्ति नहीं है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपने जो उसकी गुरुत्व है, जो उसका जो मास है, उसके कारण वो गिरेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। तो इस प्रकार से ये जो न्यूटन लॉ है ये पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों को इसके विषय में संपूर्ण जानकारी थी। फिर दूसरे लॉ के विषय में कन्नड़ कहते हैं, नोदन विशेषा भावात नोर्ध्वम न तिर्य गमनम। इसका अर्थ है इफ सम एक्सटर्नल इम्पल्स नोदन विशेषः is absent, an object cannot move upwards or backwards or sidewards। अर्थात यदि कोई बाह्य शक्ति न लगे तो वो विषय ऊपर, साइड में, पीछे की तरफ अपने आप से नहीं जा सकता है। और न्यूटन सेकंड लॉ है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन एंड अप्लाइड फोर्स, उसके अंतर्गत दिया गया है। तो इस चीज़ से वो डिराइव किया जा सकता है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कहते हैं प्रयत्न विशेषान नोदन विशेषः। इसका अर्थ है फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन प्रयत्न विशेषः देयर इज पर्टिकुलर रिएक्शन नोदन विशेषः। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। उसी प्रकार से आज हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि पौधे, पेड़, ये सभी किस प्रकार जो उनकी जड़ें हैं वो पृथ्वी से जल ग्रहण करती हैं और जल के साथ साथ जो भूमि के अंदर उपलब्ध अलग अलग तत्व होते हैं उसको भी ग्रहण करती हैं और उसको अपने पूरे उस शरीर में, पेड़ पौधे के अंदर जो भी अवयव हैं, पार्ट्स हैं, उसके अंदर संग्रहित करती हैं, जो कि फिर
उनका खाना बनता है और वो वहाँ संचित रहता है और फिर हमारा खाना बनता है ना। तो इस पूरी, और उसके लिए कैसे ये जो सूर्य प्रकाश, हवा इत्यादि उस सब की सहायता से, और जल जो ज़मीन से लिया जाता है, उससे ये सब कार्य होता है। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस विषय में महाभारत में शांति पर्व में अध्याय के अंदर, एक अध्याय के अंदर ये श्लोक आता है, तेन तज्जलमादत्तम जरयत्यग्निमारुतौ आहार परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। इसका अर्थ है, वाटर इज ड्रॉन बाय द रूट्स, इट रिएक्ट्स विद हीट, लाइट and air of the atmosphere, and the combination of water, air and heat makes the body fluid. तो जल, वायु और सूर्य प्रकाश, उनसे खाना बनता है पेड़ कोई भी पौधों के अंदर। तो ये विज्ञान, ये चीज़ महाभारत में हजारों साल से वर्णित है। फिर हम देखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में पेड़ों को पादप कहा जाता है। पादप जो पैर के द्वारा पानी पीता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक शब्द के पीछे कितना विज्ञान छुपा हुआ है। तो ये जानकारी हजारों साल से थी कि पेड़ जो है वो पैरों से पानी पीते हैं, यानी जड़ों से पानी पीते हैं। तो वक्त्रेणोत्फलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। As one draws up water with the mouth by suction through a lotus stalk, the plant endowed with air pressure drinks with its roots, that is feet. तो ये जो पूरी ऑस्मोसिस की क्रिया है, तो आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि ड्यू टू एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, पानी से जो वाष्पीकरण होता है उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उससे वो जो ज़मीन का पानी है वो जड़ों के द्वारा ऊपर आता है और खिंचता है। तो ये चीज़ महाभारत में शांति पर्व में पहले से ही इंगित है। फिर अभी मेडिकल साइंस की बात करें, उस फील्ड की बात करें, तो ये जो नाड़ी है इसके द्वारा परीक्षण होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें इस नाड़ी के द्वारा पता चलती हैं। हमारे हृदय की गति, रक्त किस प्रकार से वहाँ बह रहा है, उसकी बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हम इससे जान सकते हैं। और ये विज्ञान बहुत अधिक विस्तृत था हमारे वैदिक समय के अंदर, जहाँ पर नाड़ी परीक्षण एक प्रक्रिया है डायग्नोसिस की, जिसमें आजकल जो आधुनिक विज्ञान से हम केवल कुछ चीज़ पता लगाते हैं, उससे कहीं कहीं अधिक चीज़ों का, हम बीमारियों का हम पता, डायग्नोसिस वो केवल नाड़ी परीक्षण से कर सकते थे। तो इसके विषय में नाड़ी दर्पण के अंतर्गत ये लिखा गया है, करस्यांगुष्ठमूले या धमनी जीव साक्षिणी तच्चेष्टया सुखम दुखम ज्ञेयम कायस्थ पंडितैहि। जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, उनके द्वारा जो ये अंगूठे के मूल में जो धमनी बह रही है, उसके द्वारा सुख दुख, जीवन की सारी जो स्थिति है, शरीर की जो स्थिति है, उसके विषय में जाना जा सकता है। तो ये चीज़ हमें केवल जॉन फ्लॉयर ब्रिटेन के, उन्होंने 1707 में इस चीज़ को पता लगाया, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर ये बहुत पहले से है। अभी मैथमेटिक्स की तरफ अगर जाएं तो उसके क्षेत्र में भी हमने कुछ चीज़ें पिछली बार देखी, और इस समय और भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि पाई, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसके विषय में आर्यभट्टियम, उसके अंदर ये वर्णित है कैसे पाई की वैल्यू, और भी जगह पे अलग अलग डेसिमल्स वैल्यू तक इसकी दी गई है। चतुरधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणम अयुतद्वय विष्कम्भस्यासन्नो वृत्त परिणामः। Add 4 to 100, multiply by 8, then add 62,000, then divide by 20,000. Result is approximately circumference if a circle of diameter is 20,000. तो पाई सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर, तो जिस का डायमीटर 20,000 है, अगर उसकी सर्कमफ्रेंस की परिणति यहाँ पर दी गई है, तो इस प्रकार अगर हम उसको भाग देंगे तो उससे 3.1416 ये फिगर आती है, ये वैल्यू आती है जो पाई की वैल्यू है। तो इस विषय की जानकारी भी हमारे शास्त्रों में पहले से इंगित है। फिर कोई भी एक त्रिकोण है, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इसके विषय में आर्यभट्टीय के अंदर लिखा है, त्रिभुजस्य फलशरीरम समदलकोटि भुजार्ध संवर्गः
और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये सब संस्कृत के अंदर हमारे ये सब शब्द मिलते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब कैलकुलस इत्यादि, ये सारा ज्ञान जो है वो पहले से बहुत पहले से शास्त्रों में है। तो इसके अनुसार द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ वन साइड एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू इट। तो ये इसका अर्थ है। और हम देखते हैं आधुनिक मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके को हम उपयोग करते हैं कोई भी एक ट्राइंगल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। फिर जो हमारे न्यूमेरल्स हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो 0, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम देखते हैं इसके बिना हमारे सारे कंप्यूटर्स और सारी गणनाएं वो उसके बिना संभव नहीं है ना। तो जो रोमन न्यूमेरल्स हैं उसके द्वारा मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स पॉसिबल बनाने के लिए ये नंबर ज़रूरी हैं। और ये जो हैं ब्रह्मी 300 BC में उपलब्ध हैं, देवनागरी में उपलब्ध हैं और आधुनिक में केवल 6वीं शताब्दी में ये आए हैं, जबकि वेदों के अंदर ये हमेशा से ही इनकी जानकारी रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनके बिना तो गणना संभव नहीं है और ये चीज़ सब थी। और उसी आधार पर हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो अलग अलग जो सूर्य, चंद्र, अलग अलग नक्षत्रों का जो मूवमेंट है, उनका चक्र काटने का जो समय है, आपस में उनका डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें उनको पता थी। उसके आधार पर पंचांग बनाया जाता था, उसके आधार पर तिथियों की गणना होती थी, उसके आधार पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि की पूर्व गणना होती थी, आने वाले समय की गणना होती थी। तो ये सब गणना के लिए ज़रूरी था इन नंबर्स का। और ये नंबर्स का ज्ञान जो है सबसे पहले हमारे वेदों के अंदर ही पाया जाता है। फिर अभी मेटलर्जी की तरफ चलें तो इस दिशा में भी जैसे कांस धातु है तो वो कैसे बनी है, सारे अलॉयज़, बहुत सारे इनका वर्णन जो है शास्त्रों में है। और भारत में इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मेटल्स, अलग अलग मेटल से चीज़ें बनी हुई हैं बहुत प्राचीन समय से। जैसे ब्रॉन्ज़ के विषय में रसरत्न समुच्चय पुस्तक के अंदर जो 900 BC के अंदर उपस्थित है उसमें लिखा है, अष्टभागेन ताम्रेण द्विभाग कुटिलेन च विद्युतेन भवेत् कांस्य तत् सौराष्ट्र भवम शुभम। तो सौराष्ट्र में ये बहुत प्रचलित है कांस्य। तो उसको कैसे, तो जो ताम्र है वो 8 भाग और 2 भाग टिन, इसको मिश्रित करने से ये प्राप्त होता है ब्रोंज। तो ऐसे अलग अलग मेटल्स के विषय में जानकारी उपस्थित है। फिर विद्युत की गति, स्पीड ऑफ लाइट, तो ऋक् संहिता के अंदर इसकी गणना दी गई है। तरणिर विश्वदर्शतो ज्योतिष कृदसी सूर्य विश्वा भासिरोचनम तथा च योजनानां सहस्रे द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते इति। तो इस गणना को यदि हम जाएं, इसमें इसका जो संस्कृत है उसको अगर हम देखें तो यहाँ बताया गया है कि सूर्य जो है वो 2202 योजना, हाफ एक निमिष के आधा निमिष के अंदर वो इतनी योजना जाता है। और एक योजना 9 मील होता है। 2202 योजनाएं जो हैं वो 21,144 मील होती हैं। और आधा जो निमिष है वो 0.114 सेकंड्स होता है। और उसके अनुसार जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम गणना करें तो वो आधुनिक जो गणना है विद्युत के गति की, उसके बिल्कुल समीप बैठती है। तो ये ऋक् संहिता ऋग्वेद का भाग है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान वहाँ पर बहुत पहले से उपलब्ध है। फिर अभी खगोल विज्ञान की तरफ जाएं, एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाएं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोपरनिकस के समय तक भी, यानी कि 1400-1500 ईस्वी तक भी ये समझ थी कि जो भी ग्रह हैं वो उनकी जो कक्षा है वो गोल है ना। लेकिन बाद में 1600 में ही ये पता लग पाया, केपलर ने इसको स्थापित किया कि सभी जो ग्रह हैं उनका जो ऑर्बिट है, कक्षा है, वो गोल नहीं है, वो इलिप्टिकल है, अंडाकार है। लेकिन इस विषय का ज्ञान हमें ऋग्वेद में पहले मिलता है। ऋग्वेद में बताया गया है, त्रिनाभिचक्रम जरमनवम यत्ने माँ विश्वा भुवनानि तस्थु।
ये जो भुवनानी, ये जो सब अलग अलग ग्रह जो भ्रमण करते हैं, त्रिनाभि चक्रम, जो अंडाकार जो एक शेप है उसको त्रिनाभि चक्रम कहता है, इलिप्स को त्रिनाभि चक्रम। क्योंकि इलिप्स कैसे बनता है, कोई भी 3 पॉइंट्स के द्वारा, जिसमें से एक पॉइंट का जो रास्ता है, पाथ है, वो ऐसा हो जिसमें कि दूसरे जो दोनों पॉइंट्स हैं उससे जो उसका दूरी है, डिस्टेंस है, उसका जो जोड़ है वो एक सा रहे, और ऐसा जो पाथ है उस तीसरे पॉइंट का, उससे जो फिगर बनती है, जो आकार बनता है, उसको एलिप्स कहते हैं। तो इसलिए इसको त्रिनाभि चक्रम के नाम से संस्कृत भाषा में जाना जाता है। तो ये बताया कि कैसे ये जो ग्रह हैं इनका ये जो चलने का मार्ग है ये त्रिनाभि चक्रम होता है, इलिप्स होता है। फिर मेडिकल साइंस में देखें तो आज हम बात करते हैं सरोगेसी की, यानी कि एक माता के अंदर से उसके गर्भ को, भ्रूण को एक दूसरी माता के गर्भ में हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ले जाते हैं अलग अलग कारणों से, तो सरोगेट मदर्स उनको बोलते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये उस समय होता था। जैसे कि ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है, अन्यसाहा गर्भम अन्यऊ जनंत सो अन्येभिः सचते जैन्यो वृषः। तो अन्यसाहा गर्भम अन्यऊ जनंता, एक गर्भ से उसको दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया तो वो किसका बालक कहलाएगा, ऐसा विज्ञान वहाँ पर चल रहा है। तो यानी कि ये जो विज्ञान है कि कैसे भ्रूण को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाया जा सकता था, वो चीज़ वहाँ पर, वो ज्ञान उपस्थित था। फिर बड़े आश्चर्य की बात है कि हार्ट अटैक, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है, इसका विवरण माधव निदान एक पुस्तक है, बड़ी प्राचीन पुस्तक है ना, तो उसके अंदर ये मिलता है कि कैसे एक हार्ट अटैक के अंदर लक्षण क्या होते हैं। संक्षिप्त में, अधो वाम बाहु तथा वाम भाग स्थितां सा स्थित मध्य अपि पृष्ठ प्रदेशे अधिग्रीवमुग्ना भृशं प्राणमर्मं प्रपीडन्य वश्यम प्रजायेत पीड़ा। तो कैसे उल्टे भाग में वाम बाहु, उल्टे हाथ की बाहु में, तो हम देखते हैं हार्ट अटैक वो कैसे रेडिएट होता है लेफ्ट आर्म्स में, है ना। और इसका वर्णन दिया गया है, समाकर्षतोदौ तथा भेददाह वभीक्षणम च निश्वासरोधोथ मोह, उससे सांस रुक जाता है ना, निश्वास रोध, अवरोध होता है श्वास। भृशम निर्गमः, स्वेद, पसीना आता है। नमानाहै वर्ण्य काश्यावश्यम स्युः त्रारुचिष्येन्द्रियाणां क्रमेण प्रणाशोऽपि मृत्युम लभेत, और इस प्रकार उससे मृत्यु भी हो सकती है। चिन्नानि चोक्तानि कृत्स्नम, इसको हृदयंत्र रोग स्थितानि स्मृतानि ही चिन्हानि च उक्तानि कृत्स्नम, तो इसको ये हृदय रोग का चिन्ह है ये सब। तो इस प्रकार से हार्ट अटैक के लक्षण जो हैं वो माधव निदान के अंदर बड़ी सटीकता से दिए गए हैं। उसके बाद सुश्रुता ने सुश्रुत संहिता में लिखा कि कैसे जो हमारे अस्थियों के जो जॉइंट्स होते हैं उसको कैसे, आज हम उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, संस्कृत भाषा में उसको स्नायु बोलते हैं, और इनके द्वारा वो जुड़े होते हैं। और उन्होंने बताया कि शरीर के अंदर 900 ऐसे स्नायु हैं। तो उसका वर्णन आता है सुश्रुत संहिता के अंदर, अभ्यंतरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुराः अस्थिसारै सता देहा ध्रियन्ते देहिनां ध्रुवम् तस्मात् चिरविनष्टेन त्वङ्गासेषु शरीरिणाम् अस्थीनि च विनश्यन्ति साराशय देहिनां मांसांसि यत्र निबद्धानि शिराभिः स्नायुभिस्तथा अस्थिन्यालंबनम कृत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति वा। और फिर टेंडेंस का भी वर्णन है कि कैसे बोन्स जो हैं, जो हमारी स्नायु जो मसल्स होती हैं उसको कैसे वो जोड़ के रखती हैं, टेंडेंस जो है पर काम करते हैं। एक अन्य श्लोक में ये 900 इनकी गणना है वो भी वहाँ पर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में हजारों साल से ये कुंभ मेला मनाया जाता है, कई 100 वर्षों से मनाया जाता है कम से कम। तो हर 12 साल में इसको कुछ
विशिष्ट जगह पे मनाया जाता है, लेकिन हर 12 साल में महाकुंभ मेला होता है। तो ये जो महाकुंभ मेला है ये 12 साल में ही क्यों होता है? तो बृहस्पति जो ग्रह है उसकी जो एक पूरा चक्र वो जो काटता है वो 12 साल में काटता है। और आज वैज्ञानिक गणना से हम ये कुछ समय पहले तक हमको नहीं पता था, कुछ समय पहले हम ये जान पाए कि बृहस्पति की जो कक्षा है उसको 12 साल लगते हैं एक चक्कर काटने में, लेकिन ये वेदों के अंदर बहुत समय से पहले से ही ये ज्ञान था। उसी प्रकार हमारी जो अस्थियों के अंदर जो मज्जा होती है, बोन मैरो जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, उसका महत्व तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है। हमारे ऋषियों को बहुत पहले से पता है उसका कितना महत्व था। तो हम देखते हैं हिरण्यकशिपु या ऐसे ऋषि होते थे, वाल्मीकि भी, जो तपस्या करते थे उनकी जो पूरी मांस है वो सब खत्म हो जाता था, है ना, और केवल हड्डियां रह जाती थी, है ना, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते थे। तो क्योंकि वास्तव में ये संभव है कि क्योंकि जो ये हमारी मज्जा होती है, तो जो हमारे प्राणवायु होती है वो इसके अंदर संग्रहित रह सकती है। और आज आधुनिक विज्ञान से हम ये देखते हैं कि जो हमारा बोन मैरो है उसके अंदर स्टेम सेल्स बोलते हैं उसको, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो उत्पत्ति करने वाले आरंभिक जो कोशिकाएं होती हैं इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टेम सेल्स कहते हैं। तो हमारी जो ये मज्जा होती है बोन मैरो वो स्टेम सेल्स का स्थान है। और दूसरा जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो हमारी रक्त के अंदर जो बहुत सारे सेल्स हैं उसका उत्पत्ति स्थान ये बोन मैरो है। तो सुश्रुता ने बहुत पहले ये बताया कि ये जो अस्थि सारम, ये जो बोन मैरो है, मज्जा है, ये जीवन का प्राण देने वाली चीज़ है ना। तो इसलिए ये जानकारी भी सब पहले से ही उपस्थित थी। तो इस प्रकार सार ये है कि जो हमारे वेद हैं वो निश्चित रूप से परियों की कहानी नहीं है। परियों की कहानी के अंदर ऐसा विज्ञान देखने को नहीं मिल सकता है। कोई भी क्षेत्र आप देखें वहाँ पर बड़ा चढ़ा विज्ञान दिख रहा है। इससे कम से कम ये तो स्थित होता है, स्थापित होता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो महान ज्ञानी थे। भौतिक दृष्टि से भी हम देख रहे हैं, कम से कम इस दृष्टि से कितने महान रूप से वो ज्ञानी थे। और इसीलिए वो जो भी बात बताए हैं, कहे हैं, उसे हमें पिछड़ापन सोच करके, अंधविश्वास सोच करके उसको नकारना एक बड़ी भूल है। तो इस आधार पे हम वेदों की महानता को समझ सकते हैं और हमारा एक रुचि उत्पन्न होती है कि वेदों के द्वारा इतना सारा विज्ञान वहाँ उपस्थित है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, तो हम वेदों के द्वारा साइंस को डेवलप कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी एक्चुअली जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद के द्वारा बहुत सारे रोगों का निदान वहाँ से संभव है। और फार्माकोलॉजी हमारी शास्त्रों के अंदर दी हुई है, उससे कैंसर इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का उसमें चीज़ हम बना सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर क्षेत्र में अगर हम शास्त्रों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जो सोचने का है वो ये है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार वेदों से अनेक अनेक चीज़ें ले सकते हैं। ये सही बात है, क्योंकि वेदों को कल्पतरु कहा गया है। कल्पतरु का अर्थ होता है एक ऐसा पेड़ जिससे जो आप इच्छा करें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद कल्पतरु के समान है। निगम कल्पतरु, निगम मतलब वेद, कल्पतरु निगम जो है वो कल्पतरु है। भागवतम के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया है। तो जैसा कि हमने इन कुछ स्लाइड से देखा, ऐसे अनेक अनेक विषय हैं। ये तो केवल एक छोटा सा उसका संक्षिप्त वर्णन था। तो ऐसे हर विषय के अंदर बहुत सारा विज्ञान हमारे वेदों में है, इसलिए वो कल्पतरु है। हमें जो चाहिए हम वेदों से प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहिए हम वेदों से प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई भी विज्ञान, कोई भी ज्ञान चाहिए हम उसे वेदों से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कल्पतरु है। किंतु यदि हम वेदों से हमें जो चाहिए वो प्राप्त कर भी लें, तो भी इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ दी हुई है वो हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि संभावना है कि हम कभी ये मांगे ही नहीं, वेदों से जानने का प्रयास ही नहीं करें कि वेदों में सबसे बड़ी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। वेदों का उपहार, सबसे महत्वपूर्ण उपहार हमारे लिए क्या है, उसके प्रति हम अनभिज्ञ रहें।
है ना। केवल हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, वही हम मांगते रहें, है ना। जैसे कि एक कथा आती है कि एक बड़ी बूढ़ी स्त्री थी। वो प्रतिदिन जंगल में जाती थी, बड़ी गरीब थी, जंगल में जाती थी और लकड़ी बीनती थी, गठड़ा बनाती थी और उसे अपने सिर के ऊपर लादती थी और फिर घर आकर के खाना पकाती थी। ये उसकी प्रतिदिन की क्रिया थी। और जैसा कि सामान्य रूप से लोग धार्मिक होते हैं तो भगवान का नाम तो लेते रहते हैं, तो इस प्रकार से वो भगवान का नाम भी लेती रहती थी। तो एक दिन जब वो जंगल में गई और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ सब इकट्ठी की, उनकी गठड़ी बनाई और बड़े जतन से उसे अपने सिर के ऊपर रखा और वापस घर की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में ठोकर खा करके वो गिर गई और जब गिरी तो वो सारे के सारा जो गठड़ी थी लकड़ी की वो नीचे गिर गई। और जैसे उसकी आदत थी, कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो भगवान को पुकारना, तो उसने अनायास उस परिस्थिति में भगवान को बुला लिया, भगवान को पुकार लिया और वहाँ पर भगवान आ गए। जब भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए तब उन्होंने पूछा उस बूढ़ी स्त्री से कि तुम्हें क्या चाहिए। अभी बूढ़ी स्त्री तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिनको मैं पुकारती हूँ वो वास्तव में कभी आ जाएंगे। तो उसने जब वहाँ देखा कि भगवान तो यहाँ आ गए, तो किस लिए उसने पुकारा था, क्या समस्या थी कि गठड़ी नीचे गिर गई थी। तो इसलिए उसने बड़ी सहज भाव में भगवान से बोला, भगवान आप आ ही गए हैं तो ये गठड़ी जो है मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए, यही समस्या है मेरी। तो कथा किस लिए कि वो जो बूढ़ी स्त्री है वो केवल अपनी आवश्यकताएं देख रही है, उसे क्या चाहिए, और इसलिए वहाँ भगवान भी आ गए तो भी वो बोझा अपने सिर पर भगवान रख दें ऐसी प्रार्थना ही वो भगवान से कर रही है। जबकि वो जो भगवान है उसको ऐसे वरदान प्रदान कर सकते थे जिससे उसे जीवन में कभी भी ये लकड़ियों को बीनने की, अपने सिर पर भारी वजन ढोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि उसकी समझ कम थी इसलिए उसने भगवान से जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ उनके पास उपस्थित है वो नहीं मांगा, जो उसे चाहिए था वो मांग लिया, जो बड़ी निकृष्ट चीज़ थी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यद्यपि वेदों के अंदर कल्पतरु हैं, बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत विज्ञान है, उसे हम अनेक अनेक तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानता इसमें है, बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम वेदों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या दी हुई है, सबसे बड़ा उपहार वेदों का क्या है, इस चीज को जानने का प्रयास करें। नहीं तो हम भी उसी बूढ़ी स्त्री की तरह से जो हमें चाहिए अपनी अल्प बुद्धि से वही ढूंढते रह जाएंगे और जो महानतम चीज वेदों में दी है उससे अनभिज्ञ रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत ही कह सकते हैं कि ज्ञान वाली वीडियो है। हमारे साथ जो है ऐसी चीजें जो है शेयर होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कहा जाए तो हमें इसका आइडिया नहीं है। बाकी ये है कि ऋषि मुनियों के जो काम है कुछ ना कुछ उनका देख लें कि एक 20-25-30 मिनट की वीडियो में हजारों सालों का कह सकते हैं कि ज्ञान उसमें समझाया तो नहीं जा सकता ना, पर कुछ ना कुछ उनकी मेहनत का हमें पता चला कि इतिहास में वो किस लेवल का काम करते रहे। देख रहे हैं कि वो जो कह सकते हैं कि उनके पास नॉलेज आया, उन्होंने उस नॉलेज को जाया नहीं किया, ये मेन बात है। देखें बहुत सारे ऐसे काम है इंसान करता है उसे जाया कर देता है, तो ये आज के इंसान की कह लो कि ये स्थिति है। पर अगर देखा जाए तो ऋषि मुनि अगर उनको स्टडी किया जाए, उनके ऊपर डीपली रिसर्च की जाए, तो पता चलता है कि वो फारग नहीं बैठे रहे, वो जंगलों में रहे, जहां भी रहे, पर इंसानियत की भलाई का काम उनसे हमें होता हुआ दिखाई देता है। और आज अगर देखा जाए जो कुछ हुआ, बहुत कुछ बदलाव इस दुनिया में हुआ, जो 1700 से लेकर कह सकते हैं कि 2000 साल के बीच में कहा जाए, तो इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें जो है वो आई हैं जिसको इंसान ने कहा जाए तो साइंस के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है आसान कर दिया है। बाकी इनको समझने के लिए इंसान ने जो है नेक्स्ट लेवल काम जो है इस दौर में किए हैं। बाकी अगर वेदों को पढ़ा जाए, वेदों को समझा जाए, तो ये पता चलता है कि ये जो सब कुछ इस दौर में समझा गया, समझाया गया है धरती के हवाले से, इसके बाद आकाश में क्या क्या चल रहा है, कैसे कह लो कि निज़ाम काम कर रहा है, तो अगर धरती पे देखा जाए तो कैसा निज़ाम है, इसको अगर समझा जाए तो यहाँ इंसान आज जो है साइंस के माध्यम से समझा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है सनातन धर्म में इस लेवल से पहले ही
हजारों साल पहले ही बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि ये सारा कुछ उन्होंने पहले ही जो है बता दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ऋषि मुनि जो कहीं ना कहीं कहा जाए जंगलों में रहते थे या जहां भी रहते थे, तो वो किस लेवल से, मतलब किस तरीके से ये जानकारी हासिल कर सकते थे। देखें, आज से मैं अगर बात करूं आज से 10 साल पहले की, तो इतना कह लो कि ज्ञान हमें नहीं था कि ये दरख्त किस तरीके से कह लो कि ये परवान चढ़ते हैं, ये नीचे इनकी जड़ें जमीन में देखें जो वो जाकर नीचे सरवाइव करती हैं, दरख्त ऊपर बढ़ता है, उस दरख्त के ऊपर जो लगता है वो इंसान के लिए। तो ये किस तरीके से पूरा ये कह लो कि एल्गोरिदम चल रहा है, तो इसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं था। बाकी अगर हम कहीं ना कहीं इतिहास के साथ जुड़ते, हम किताबें पढ़ने का शौक होता, तो हमें कहीं ना कहीं ये पहले आइडिया हो जाता। आज जो हमें कहीं ना कहीं वीडियोस के माध्यम से लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि साइंस ने ये चीजें ऐसे कह लो कि हमें समझाई हैं, तो ये अगर देखा जाए तो हम अगर कह सकते हैं कि इतिहास के साथ जुड़े होते, नफरतें ना होती, हम कहीं ना कहीं सनातन के इतिहास को जानकारी लेने की कोशिश करते, तो हमें मतलब हजारों साल जो पहले सनातनी लोगों ने आसानी से समझा दिया था, आज वो कहीं ना कहीं अलग लेवल में हमें ना समझ में आता। तो ये चीजें नजर आती हैं कि वो ऋषि मुनि किस लेवल पे जाकर काम करते थे, वो इंसानियत का कितना भला चाहते थे, वो देखने के लिए मिलता है। ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक ही लेवल पे बात की है, मैथमेटिक्स हो, इसके अलावा और भी जितनी कह लो कि दुनिया भर की ऐसी जानकारी थी जो इंसान से बहुत परे थी, वो ऋषि मुनियों ने यहाँ अगर देखा जाए तो समझाई है। मुझे तो बड़ा हैरान कौन एक बीच में पॉइंट लगा, मैंने पहली बार ही सुना है, इस वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि सनातन धर्म भी इसी के ऊपर जो है, रिसर्च के ऊपर जो है वो भी अपनी राय रखता है कि ये जो सियारे हैं इस धरती, इस दुनिया पे जो खला में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये आम गोल चक्कर में नहीं है, अंडे की अंकार में जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफी नया था। बाकी ये अगर देखा जाए साइंटिस्ट तो आज साइंस के माध्यम से ये चीजें कह रहे हैं, पर अगर देखा जाए तो सनातन भी इतिहास में अगर देखा जाए, पढ़ा जाए वेदों को, तो उसमें भी यही जानकारी है। तो देखा जा सकता है कि जो सनातन धर्म है फिर उसने भी इतने हजारों साल पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं जो है साबित करके बता दिया था। वो जो जानकारी थी वो बड़ी हैरानकुन है। ये तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ जान रहे हैं, बहुत सारी सैटेलाइट जो है उनके माध्यम से ये सारी चीजें भी देखते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सनातन के जो ऋषि मुनि थे उनको अगर बंदा गौर करे तो वो बड़े कह लो कि नेक्स्ट लेवल उनके पास ज्ञान था कि वो देखें कि किस माध्यम से ये सारी चीजें जान रहे थे, वो बड़ा खास है। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट में जो बुढ़िया का एक वाकया इन्होंने साथ में जोड़ा है, वो अगर समझा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ चल रहा है ना वो इसके ऊपर बड़ा खास है। वो बुढ़िया जो है वो लकड़ियां लेके आती थी, उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम थी कि ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो लकड़ियां लेने जाया करती थी, वहां से आ रही थी तो रास्ते में वो लकड़ियां गिर जाती हैं, उसके लिए वो समस्या थी। तो वो बता रहे हैं कि भगवान उसी टाइम उसके पास आ जाते हैं उसकी वो मुश्किल देखकर। तो वो जो बुढ़िया थी वो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अपनी उसी समस्या को बड़ा मान रही थी, हालांकि जो उन्होंने उनकी समस्या को हल करने का कहा था तो वो तो ये सारी जिंदगी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जो कह लो कि सम्मान कर सकती थी। वो कह सकते हैं कि उसने उसका जितना कह लो कि दिमाग था, जितना उसके पास कह सकते हैं कि वो उसके जो एक माइंड के अंदर समस्या थी, उसने वही बताई कि ये लकड़ियां उठाकर मेरे सर पे रख देते, हालांकि अगर चाहती तो अपनी सारी जिंदगी को बेहतर कर सकती थी। आज अगर वेदों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे वो जानकारी लोग हासिल नहीं कर रहे जो इंसान की जरूरत है, जो इंसान कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसकी जिंदगी को आसान कर सकती है। बहुत सारी साइंस ने आगे बहुत सारी चीजें आसान की हैं, तो हम वेदों से वो कुछ जानकारी हासिल नहीं कर सके। हम कहीं ना कहीं वेदों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बस अपनी समस्या आके हल उससे कराते हैं, जो किसी को जरूरत होती है वही ज्ञान वहां से ले लेते हैं। बाकी वो वेद जो है ब्रह्मांड के बारे में कह सकते हैं कि इतिहास के बारे में कितना कुछ अपने अंदर जो है वो ज्ञान रखते हैं, वो बड़ा हैरान कुन है। उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट होना चाहिए था। बाकी ये कह सकते हैं कि हमारी कम इल्मी और कम अकली, हम कहीं ना कहीं उस रास्ते पे नहीं चल रहे। बिल्कुल जी। सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि साइंस की जब तक मोहर ना लग जाए, हमारे यहाँ लोग उस चीज को ऑथेंटिक मानते ही नहीं है। तो साइंस क्या है? साइंस के माध्यम से जो चीजें आज के दौर में साबित हो रही हैं, अगर सनातन के वेदों को पढ़ा जाए, सनातन के शास्त्र पढ़े जाएं, तो वो पहले से ही जानकारी मौजूद है। ब्रह्मांड के हवाले से जितनी भी जानकारी साइंस ने दी है, साइंस ने तो
कुछ साल पहले ये साबित किया है कि जितने भी सियारे हैं वो गोल शक्ल में नहीं है बल्कि अंडे की शक्ल में है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि वेदों में तो ये पहले से लिखा हुआ है। वेद जो हैं उसमें जितने भी ज्ञानी लोग उस वक्त मौजूद थे, जो उस वक्त के गुरु लोग थे, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ये पहले ही बता दिया था कि सियारे जो हैं उनकी शक्ल किस तरह की है। उसके बाद न्यूटन के कानून इन्होंने बताए हैं। 3 कानून न्यूटन के बताए जाते हैं। इमोशन के हवाले से कानून उसने बनाए थे और वो आज बता रहा है कि ये कानून क्या है। लेकिन सनातन में अगर देखा जाए तो न्यूटन की जो कानून है ये पहले से सनातन धर्म में बता दिए गए थे। मैथमेटिक के हवाले से बहुत ज्ञान जो है वो सनातन ने दिया है। जीरो जो है वो सनातन ने इजाद किया है। सनातन धर्म के लोगों ने इसको दुनिया जो है उसको दिया है। और भी बहुत कुछ सनातन में दिया। अब ज्योमेट्री देख लीजिए, ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे कुलिये मौजूद हैं जो कि सनातन ने दिए हैं। लाइक दैट, जैसे एरिया जो है उसकी पैमाइश करने का जो तरीकाकार है कि किस तरह से किया जाता है वो इन्होंने बताया है। और उसके बाद इकाई जो होती है उसकी वैल्यू निकालने का जो तरीकाकार है वो कैसे निकाला जाता है वो भी इन्होंने बताया है कि सनातन धर्म के हवाले से ही, सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ही वो कुलिये इजाद किए हैं जिस कुलिये के माध्यम से वो जो है उसका वैल्यू जो है वो निकाला जा सकता है। तो सनातन धर्म में मैथ आप देख लें, साइंस देख लें, आपको सब कुछ जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर आपको समझ आएगा कि सनातन में जो जितनी भी चीजें आज के दौर में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी साबित नहीं हुई वो सनातन में मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी जो है वो साइंस अभी तक उस तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सनातन में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल जी। और साथ में ये है, ये जिम्मेदारी जो है जितने भी पढ़े लिखे सनातनी हैं जो वेदों का कुछ ना कुछ ज्ञान रखते हैं, ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल में उनके कंधों पे आती है। क्योंकि हमारे पास अगर देखें, हमें तो पहली बात है संस्कृत नहीं आती, दूसरी बात है कहीं ना कहीं हमारे पास ना वेद है ना ये किताबें जो है यहाँ नहीं पाई जाती। तो ये है कि जो ज्ञानी इंडिया के सनातनी हैं उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ और भी होगा। ये देखें, ये तो चीजें साबित हो चुकी है ना, तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो वेदों को देखा जा रहा है, तो ऐसा और भी बहुत कुछ वेदों में हो सकता है जो कहीं ना कहीं अभी तक जिसके ऊपर लोगों की नजर नहीं है। तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो उस पे काम करके आज भी दुनिया को हैरान कर सकते हैं, नई जानकारियां दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर सनातनी इस रास्ते पे चल जाए तो मेरे ख्याल में जो दुनिया है, जो ये कह सकते हैं पूरा एक विश्व लोक है, इसमें आज भी और भी बेहतरी के बहुत सारे सम्मान हो सकते हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।